हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर करेंगे ईरान और इजराइल के हवाले से। और जब बात करते हैं पाकिस्तानी सियासी जमात पीटीआई की, तो पीटीआई ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज कैंसिल कर दिया है। इस पर इमरान खान की जानब से क्या कोई रिस्पांस आया है या नहीं, ये जानेंगे। लेकिन मूविंग ऑन, आपको बताते चले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूएसए में मौजूद हैं और कुछ ही देर में मुमकिन है कि उनकी यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो। ये अपडेट्स भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे मज़ीद डेवलपमेंट हाफसाबाद के इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या मियाँ बीवी के साथ पेश आया। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल के हवाले से। प्लीज़ बताइए क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सूरत हाल तो वही है, कोई मुझे नहीं लगा कि गुज़िश्ता जो रात गुजरी है उसमें कोई कमी आई हो। ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं और इसराइल की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, और असल जो इस वक्त मामला है वो ये है कि अमेरिका जो है उसका रोल किसी भी वक्त जो है वो वाज़े होने वाला है, उसमें बहुत क्लियरिटी आने वाली है। अदरवाइज जो बॉडी लैंग्वेज है डोनाल्ड ट्रंप की, बावजूद उसके कि कांग्रेस में जो है करारदाद मंजूर की गई है कि इस सूरत हाल में अमेरिका जो है वो कांग्रेस की एक मंजूरी के बगैर जो है ईरान पर अटैक नहीं कर सकता। अच्छा, एक तो ये खबर भी मेरी नज़र से गुजरी। ज़बरदस्त। उसके साथ ही साथ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी ट्वीट है वो है अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान के जरा लिए, बताइए, कि एक्सप्लेन ईरान कीजिए। हथियार डाल दे, ईरान घुटने टेक दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर जाए, तो ही अमेरिका जो है वो खामोश रहेगा या मुसालत और मफामत नहीं के चाहिए। रोल में आएगा। अदरवाइज अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाएगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न कर दिया है ईरान को कि ईरान जो है वो हथियार डाल दे, वो सरेंडर कर दे। ये उसी तरह का मुतालबा, उसी तरह की डिमांड, उसी तरह की ख्वाहिश है जो ऑलरेडी अमेरिका ईरान से जोहरी जो उनका मंसूबा है उसके हवाले से उसको क्लोज करने के हवाले से, उसको सरेंडर करने के हवाले से, उसको बंद करने के हवाले से एक मुआहिदा करना चाह रहा था, जिसके लिए मुज़ाकरात का पहला दौर हो गया, आपको दूसरा क्या दौर लगता हो है? गया, तीसरा दौर संडे को होना था। उससे 2 दिन पहले जो है वो थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी रात जो है उसमें इसराइल जो है अटैक कर देता है सर, ईरान पे। अगर यूएस ने इस तरह की एक कंडीशन रखी है तो आपको क्या लगता है कि यूएस के देखें, इरादे आपको क्या लग रहे हैं? मेरा और यूएस ईरान का आपको क्या लगता है कि जवाब मैंने होगा मैं जो बार बार इन या मूड होगा अब? दो वाकयात में, दो जंगों में बार बार जो मैं अमेरिका के टिल्ट की बात करता हूँ, अब हमने इंडिया और पाकिस्तान के जो कशीदगी हुई और एक जो मुख्तसर जंग हुई, उसमें भी मैंने आपको ये बात की थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान जंग में अगर खुदा ना खास्ता जो इंडिया के साथ हुआ, अगर ये उलट होता तो शायद अमेरिका इतनी जल्दी सीज फायर ना करवाता। ठीक है, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ईरान जिस तरह रिटेलिएट कर रहा है, ईरान जिस तरह इजराइल की तरह जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें जो परफेक्ट डोमिनेट है एक टारगेटेड जो अटैक किए अप्रोच है उन्होंने, उनकी, उनकी बिल्कुल। एक जो है वो जोहरी तनसीबात पर भी और भी बहुत से अहम मुकामात पर भी जो इसराइल जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान यहाँ तक अटैक कर सकता है। राइट। और ईरान के जो मिज़ाइल हैं और ईरान की जो मशीनरी है और ईरान के जो हमले हैं उनको इसराइल ये समझ रहा था कि बड़ी आसानी से वो डिफ्यूज़ कर लेगा टारगेट पर पहुंचने से पहले। मगर बहुत से ईरान के अटैक जो हैं वो बर वक्त और परफेक्शन के साथ टारगेटेड। टारगेट पर पहुंच रहे हैं और बड़ा नुकसान ईरान कर तो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहा है बड़ा बल्कि, नुकसान कर रहे हैं। हालांकि लेकिन ये है बुशरा, वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन जो जिस सेलिब्रेशन की आप बात कर रहे हो, वो उस ईरानी कौम के अंदर ये एक खुशी की लहर आई कि ईरान ने बजाय जो है वो सरेंडर करने के बजाय जो फिर है वो रिटेलिएट किया, मदद मांगने से फ्रंट फुट पर आए, दुनिया से वो आके उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दिखा दी। दिया कि हमें उन्होंने किसी की जरूरत उन्होंने नहीं। एक
गैरतमंद कौम और गैरतमंद मुल्क होने का सबूत देते हुए उन्होंने फौरी जवाबी कार्रवाई कर दी। उनका जो जानी नुकसान हुआ, उनके जो साइंसदान मारे गए, उनके जो कमांडर मारे गए, उनके जो अस्करी क़यादत जो है वो शहीद हुई, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बर वक्त कार्रवाई कर दी। मेरा इंतज़ार ही नहीं किया, फौरी जो है उन्होंने उसका जवाब देना जवाब शुरू दे कर दिया। दिया। अब ये है कि अमेरिका जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दिनों की बात नहीं है। सर मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, मुझे ये बताइए, एक तरफ तो कांग्रेस ने ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि जो कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जो है वो ईरान अटैक नहीं कर सकता। अटैक नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ यूएस एज अ होल ये कह रहा है कि ईरान जो सरेंडर कर दे तभी जाके वो जंप इन करेंगे और कुछ मफामत या सियासत जो है वो मिडिल ग्राउंड पर। तब करेंगे। ये क्या अगर नहीं, अगर वो सरेंडर नहीं करते ना, अब दूसरा सरेंडर नहीं, दूसरा पहलू समझे ये डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये जरा बताएं। एग्जैक्टली उनका उस देखें, इस ट्वीट में धमकी है बहुत बड़ी, ये धमकी आमेज ट्वीट है, ये कोई इतना सादा ट्वीट नहीं है। ये थोड़ा ही उन्होंने कहा है कि आप सरेंडर कर दें तो हम मफामत करवा देंगे और मुआहिदा करवा देंगे इजराइल और ईरान के दरमियान सीज फायर का। ये एक इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, अगर आप हथियार नहीं डालेंगे, अगर आप इसराइल पर अटैक बंद नहीं करेंगे, अगर यानी कि दूसरे लफ्ज़ में अगर आप अपना दिफा करना जो है वो बंद नहीं करेंगे और बाज़ाब्ता जो है आप अमेरिका से इस हवाले से बात नहीं करेंगे, तो फिर अमेरिका जो है वो अपना फैसला करने का हक रखता है और अमेरिका फैसला करेगा। और अमेरिका का फैसला क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अमेरिका का फैसला ये होगा कि अमेरिका पहले भी जो है, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है और उसकी हिडन सपोर्ट जो है हर तरह से इसराइल को हासिल है। और अब तो ऑन द रिकॉर्ड जो है कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका ने अपने जो है वो जंगी तैयारे जो हैं वो बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना करना शुरू कर दिए हैं और वो मशरिक़ वस्ता के करीब तर जो हैं मुख्तलिफ एयर बेसिस पर और इनके जो अड्डे हैं वहाँ पर उनको पहुँचाया जा रहा है और वहाँ पे उनको जमा किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अमेरिका ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है। ठीक, वो जो बात मुबश्शिर साहब ने रेड जोन में की थी वो बिल्कुल हकीकत के करीब तर पहुँच चुकी है और अमेरिका जो है इस वक्त इस तैयारी में है। यानी कि इससे पहले भी ईरान के अंदर और उसके गिरदोनवा में अमेरिका के एयर बेसिस और उसके जो अड्डे हैं वो मौजूद थे और अब जो है वहाँ पर एक साजो सामान जो है, जंगी साजो सामान, जब ट्रंप कहते हैं कि ईरान हो गई है, हमारे साजो सामान का मुकाबला नहीं कर सकता, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो अपना वो तमाम तर जो एक जंगी सामान और वो जो तैयारी है उसमें बड़ी तेज़ी आई है पिछले 20 घंटे के अंदर और वो तैयारे और इस तरह के जंगी आलात और जंगी मशीनरी जो है वो ईरान के इर्द गिर्द जो है उसको जमा करना शुरू कर। ठीक ठीक ठीक, लेट्स सी क्या बनता है। ईरान इसराइल की जो ये जंग है, जो ये कशीदगी है, हम दुआ गो है कि खित्ते में अमन आए चारों जानब और ये जो जंग चल रही है, ये जो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाके रुके और अमन ईमान की सूरत कायम हो। एनीवेज, और यूएस जो है वो बेहतरीन रोल निभाए इन दोनों मुल्कों के दरमियान, ईरान और इसराइल। सर पीटीआई के हवाले से बताइए, पीटीआई ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को इवेल्यूएट किया, मद्देनज़र रखते हुए जो एहतजाज है अपना, जो अपना प्रोटेस्ट है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन इस पर इमरान खान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया, ज़रा ये बताइए, या आया भी है कि नहीं? अच्छा नहीं, चले हम पहले रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। ये दो तरह की चीज़ें हैं। पहले ना बड़े दिन हम जो है वो नवाज शरीफ पे सारा मीडिया चढ़ा रहा, हमारे समेत के वो इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे, वो मजम्मत नहीं कर रहे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और वो क्यों नहीं बोल रहे, और उनकी वफाक में हुकूमत है, उनकी पंजाब में हुकूमत है और वो बात नहीं कर रहे। और हम बात करते रहे और फिर हम जो है वो मीम्स बनती रहीं और हम जो है एक उनके जंगी डिज़ाइन को डिस्कस करते रहे। अच्छा, फिर वो यूके चले गए, वहाँ जाके फिर उन्होंने बात की, हर तरह की बात की, नाम शायद अभी भी उन्होंने नहीं लिया होगा नरेंद्र मोदी का। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने अभी तक जो है इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की अब है, तक नहीं की। उसी तरह नहीं की है जिस तरह उन्होंने 9 मई की आज के दिन तक मजम्मत नहीं की। अपने जो है वो हज़ारों कारकुनों को ज़लीलो ख्वार करवा के रखवा दिया और उनको जेलें और उनको उन पे पर्चे और उन पे FIRs और एक बिल्कुल उनकी ज़िंदगियां जो है वो जीरन बन गई। और उसी तरह से
अभी तक जो है उन्होंने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया इज़राइल के ख़िलाफ़, और वो करना शायद इसलिए उनके लिए मुश्किल है कि इज़राइल किसी न किसी तरह उनका साबिक ससुराल भी है। तो और इस वक़्त उनके जो बच्चे हैं वो उनके ससुराल में हैं, कासिम और सलमान जो हैं, और उनकी एक्स जो है जमाइमा गोल्डस्मिथ, और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जिनको पंजाबी में साला कहते हैं, तो उनका जो टिल्ट है और उनके जो बिजनेसेस हैं और उनका जो एक ख़ानदानी एक एक लिंक्स हैं और चेन है, वो तो इसराइल के साथ है, वो तो ईरान के साथ नहीं है। और उसके अलावा जो इवन इनके जो ब्रदर इन लॉ और जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो इमरान खान के हवाले से जो वो जो बैन अवी फर्म्स की बात की जा रही है और वो लॉबिंग फर्म्स की बात की जा रही है, तो वो सारी इजरायली फर्म्स थी। ठीक, तो आपको वो लगता है कि कोई वो सऊदी अरेबिया, इराक या ईरान की फर्म्स नहीं थी। तो ये एक इमरान खान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। बहुत से इम्तिहानों में वो सुरखरू नहीं हो सके, और चीज़ें बाउंस बैक हुई और उन्हें यू टर्न लेने पड़े, और अपना इक़्तिदार तक गवा दिया उन्होंने अपने फ़ैसलों की वजह से। और आज ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी कौम और यहाँ पे वो सियासत करते हैं, वो एक दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म थे, साढ़े 3 साल इन्होंने हुकूमत की, 22 साल इन्होंने यहाँ पे एक कैंपेन की, प्रोपेगेंडा किया, एक जो है वो बयानिया बनाया जिसके सर पे उनकी हुकूमत बनी। आज जो है वो जवाबदेह हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी और एक आम पाकिस्तानी को भी, कि वो क्या उनकी मजबूरी है। अपनी मजबूरी लिख दें ट्विटर पे, कुछ ना लिखें, इमरान खान अपनी मजबूरी लिख दें, ठीक। 2 जुमले लिख दें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, ये उनका आखिरी ट्वीट है। तो इमरान खान एक ट्वीट कर दें कि मजबूरी है, या सिर्फ मजबूरी लिख दें, हम समझ जाएंगे। सिर्फ मजबूरी लिख देना ट्वीट पे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मजबूरी उन्होंने अब तक मजम्मत लिखने नहीं में की, कितना, ईरान मजबूरी का को, साथ नहीं दे रहे, और टेक्निकली जो मजबूरी की आपने एक इंग्लिश क्या नक्शा है? खींचा है, आपको मजबूरी लगता की है? इंग्लिश क्या है? आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, फीचर राइटर हैं आप अंग्रेजी की। मजबूरी की इंग्लिश क्या है बताना। कंपल्शन। कंपल्शन है मजबूरी की कंपल्सिव। इंग्लिश। इस कॉन्टेस्ट में मजबूरी की इंग्लिश कंपल्शन बनेगी। बाउंड कर लें या आप यार मजबूरी लिख दो, आपने अब जो है ना वो फंसा दिया। आप मजबूरी के स्पेलिंग क्या होंगे? मजबूरी। MAJBOORI। लेकिन नहीं, इमरान खान इतना लिख दें, लेकिन मेरी बात सुने ना, आपने पूरा नक्शा इजराइल खींचा है। ईरान वॉर, नीचे लिख दें मजबूरी, बस यही मैं आपको हम कहना समझ चाह रही थी कि जाएंगे। आपने पूरा एक नक्शा खींच दिया है कि वो इसराइल के ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन ईरान का साथ भी नहीं देंगे, और मजम्मत की अब तक उनकी तरफ से कोई ऐसी ओपिनियन या कोई ऐसी मैं स्टेटमेंट रिपीट नहीं कर आई। दूं, इमरान खान के ससुराल ने जुल्फकार अली भुट्टो के ससुराल पे हमला कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो इमरान खान जो है उस पर क्या ट्वीट करेंगे? अब आ जाएं कि वो जो है ना उन्होंने एहतजाज की कॉल वापस ले ली, तो वो शौक पूरा कर लें अपना, क्योंकि इतनी का लान तान होगी और इतना का बचा कुचा जो एक इमेज है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। कि अलीमा खान ने कहा अडयाला के बाहर आके कि पैगाम आया है कि फाइनल कॉल हम दे रहे हैं, तो बस इमरान खान की रिहाई तक जो है ना हम मुल्क चलने नहीं देंगे और इस्लामाबाद हम बंद कर देंगे, और बस अब जो है ना कहानी ख़त्म होने लगी है, और मौजूदा हुकूमत जो है ये घर जाने का वो तैयारी कर ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने कोट और टाइयाँ वगैरह सारी पैक कर लें। ये उन्होंने आके गुफ्तगू की और उन्होंने कहा ये फाइनल कॉल है, ठीक है, और हम आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, हमारा बाहर निकलने का मतलब है कि इमरान खान बाहर आएगा। तो अब उन्होंने अंदर से ये पैगाम आया है कि आप जो है ना रुक जाएं, अभी चूंकि ईरान इसराइल की जंग लग रही है, चल रही है, और ख़ित्ते के हालात ठीक नहीं है, और इस वक्त हमें एक कौमी यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनकी तबीयत नासाज थी, तो वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, वो अब कोट लखपत वापस गए हैं, और वो ये कह रहे थे कि मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टरों का, और इसके साथ ही साथ ये ऐसा मौका है कि हमें अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं, और वो कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अस्पताल से कोट लखपत जेल जा रहा हूँ, तो ठीक। वापस जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो अब ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि मौजूदा सूरत हाल में अब अभी रुक जाए, यानी कि बहुत बड़ा एहसान है इमरान खान का खित्ते के ऊपर कि वो जेल में बैठ के, अडयाला जेल में, खित्ते की सूरत हाल जो है उसका दुख दर्द अपने सीने में महसूस कर रहे हैं। उसके लिए वो एक हमदर्दी है उनकी, और वो खित्ते को पुरअमन देखना चाहते हैं, और वो ईरान इसराइल जो है वो लड़ाई उसको चाहते हैं कि वो जल्द जल्द ख़त्म हो जाए, बावजूद इसके कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ तो आप सोचे भी ना कि वो एक
भी लफ्ज बोल दें। लेकिन तो सर ईरान के खिलाफ भी तो नहीं कोई वर्ड बोला ना उन्होंने, अच्छा नहीं, ये एक इशारा ही समझ उनका लें। उनका रोल ये होना चाहिए कि वो ईरान के खिलाफ भी ना बोले और इसराइल के खिलाफ। चले अगर ये हम इसको पाकिस्तान के न्यूट्रली देखते हैं साबिक वजीर आजम तो के लिए कह रहे उन्होंने हैं, उनको न्यूट्रल रहना एटलीस्ट चाहिए। नहीं नहीं, मैं अगर अपनी न्यूट्रल अप्रोच के जरिए देखती हूँ तो मैं अच्छा, ये कहना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल हाँ जी, अगर उन्होंने इसराइल के चले इसराइल के आप कह रहे हैं ना हक में या जो भी बात करें कि ससुराल है ये ऐसे पॉइंट आउट कर रही हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने ईरान के खिलाफ भी नहीं बोला, एहतजाज को कैंसिल करके ये इशारा तो किया ना कि चले जो खत्ते में मौजूदा सूरत हाल जो केओस फैला हुआ है, लेट इट गेट सेटल्ड फर्स्ट। तो वो ये भी थी, इस थैंक बात यू का वेरी मच। इशारा। ये आपका सवाल ना होता तो ये मुहिम्मा हल ना होता कि इस मुल्क का ये भी एक इशारा है ना। 3.5 साल बेड़ा गर्क कैसे हुआ। मुझे अब अंदाजा हुआ है कि यानी कि माशाल्लाह ये सोच मौजूद है कि बिल्कुल इमरान खान ने अगर देखें इसराइल की खिलाफ ट्वीट नहीं किया, तो ईरान नेतन्याहू के को लानतान नहीं किया, तो ईरान के खिलाफ भी तो कुछ नहीं किया। तो वेरी गुड। ये है सर 9 पीटीआई, मई ये के है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी बात सुनिए, और नहीं अभी अभी ये है मेरी बल्कि बात खत्म नहीं यूथिस्तान। हुई। नहीं यूथिस्तान की बात नहीं हाँ है, जी, मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं करती, नहीं सपोर्ट लेकिन मैं करने की यहाँ नहीं पे बात, आपकी आपने तो मसला ही हल कर दिया मैं आपकी स्टेटमेंट पे भाई, बात कर रही आपने हूँ। तो मसला ही हल कर नहीं दिया कि सर मैं इमरान आपकी खान को आपने स्टेटमेंट पे बरियू जिम्मा करार दे दिया कि वो इतने इनोसेंट हैं कि देखें अगर उन्होंने इसराइल के खिलाफ बात नहीं की तो ईरान के खिलाफ भी तो नहीं ना सर की इट्स है। नॉट अबाउट अच्छा, इसराइल, इट्स नॉट अबाउट ईरान। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनका जो एक सो कॉल्ड प्रोटेस्ट है, सिंपल सी बात करो, चले सो कॉल्ड भी नहीं कहते, उनका जो एक लिटिल प्रोटेस्ट है, स्मॉल प्रोटेस्ट जो उन्होंने निकाल के मिसलेनियस किस्म का केओस दोबारा से कंटिन्यू करना है, उसको अगर उन्होंने ख़त्म किया या रोक दिया है, कंसीडरिंग के अंडर द प्रिटेक्स कर ले चले कि वहाँ पे एक जंग हो रही है दूसरी जानब, तो उसको हम इस चीज़ का इशारा समझ लेते हैं कि जो अटेंशन वहाँ पे इस वक्त डाइवर्टेड है और जो अटेंशन ईरान को चाहिए, पाकिस्तान तो ईरान के साथ ही खराब है ना। इनकी स्टेटमेंट आए या ना आए, आई डोंट थिंक सो कंसीडर होती है। मौजूदा हुकूमत, मौजूदा मैनेजमेंट तो ईरान के साथ है ना, और हमने तो छाना बशाना खड़े होकर अनाउंस भी किया कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग एंड इज इमरान स्टैंडिंग खान पाकिस्तान के साइड वजीर बाय आजम साइड थे। विद ईरान। इमरान खान साबिक है ना, पाकिस्तान के साबिक थे, तो नवाज शरीफ तो सर वो करंट तो वजीर आजम थे, वो करंट वजीर आजम थे, करंट तो नहीं है ना सर। शहबाज जिसपे आपको एतराज होता था कि वो सर जो हम है ना वो इमरान कर खान की नहीं रहे। स्टेटमेंट अच्छा, इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम है और अगर वो न्यूट्रल भी रहे तो इस वक्त तो साबिक है। खैर है। अच्छा चले इस तरह कर लें कि वो फिर इस तरह कर लें कि इसका सर मतलब ये मौजूदा हुआ हुकूमत ने कि इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो हमने उनकी एहतजाज कैंसिल किया उन्होंने, वो इसराइल की सॉलिडारिटी में किया है। नहीं उन्होंने एहतजाज कैंसिल किया कि भाई हमें इसराइल की नेतन्याहू की तवज्जो ना वो इधर उधर हो जाए और उसको ये पता चले कि उधर मेरी एक जमात जो है वो पाकिस्तान में एहतजाज भी कर रही है, एक पार्टी, तो नेतन्याहू की तवज्जो जो है ना इधर उधर मबजूल ना हो जाए, तो वो तवज्जो सर से जरूरी तो नहीं कि तवज्जो इजरायली से हो, ईरान में कत्लो गारत करता रहे। अच्छा इस वजह से जरूरी तो नहीं कि इमरान इसराइल खान की ने बात हो रही है, ओके ईरान ओके भी तो हो सकता है। ओके ओके जब पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है और जब पाकिस्तान खड़ा है ईरान के साथ, जब मुस्लिम कंट्रीज एक इकट्ठे हैं, और चले ये बात हम नहीं डिनाई करते कि वेस्ट कंट्रीज है, चले इसराइल जो है वो इकट्ठे हुए हैं, तो पाकिस्तान के अनाउंस करने का मतलब कि पाकिस्तान की हुकूमत अनाउंस कर रही है, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तानीज भी अनाउंस सर कर रही है, मगर पाकिस्तान की मौजूदा ओपोजिशन जो है उसका टिल्ट कहीं और सर है। वो तो पहले दिन से उनका टिल्ट कहीं वो और है टिल्ट कहीं और है। सर, उनका तो पहले दिन से टिल्ट कहीं और है। ठीक है, फिर अगर आपने वो तो सर मान वो लिया तो वो 9 ठीक मई है। की मुसब्बत नहीं कर रहे हैं जो आप कह रही हैं, 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए, तो सर आप उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, मैं नहीं करता, वो इंटरनल इससे गलती हो मैनेजमेंट नहीं ठीक करना चाह रहे पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, तो किसी और चीज़ के लिए हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, मैं आपकी हर बात को तस्लीम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मूविंग ऑन, ये बताइए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूएसए में मौजूद है, उनकी कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस प्रेसिडेंट है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ मुलाकात है। अच्छा वो ये है कि क्या अब ये टाइमिंग का थोड़ा हमारा क्या होगा कि मीटिंग पता नहीं होगी? हम वो सिर्फ मीटिंग नहीं है, सदर यूएसए ने बहुत बड़ा एक जोहराना दिया है फील्ड मार्शल के एजाज़ में, जो तफसीलात अभी तक हमारे पास आई हैं, और वो ये जो टूर है फील्ड मार्शल का अभी तक वाशिंगटन जब वो पहुंचे और वहाँ पे जो उनका इस्तकबाल हुआ है और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है जिस तरह उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है और वहाँ पे नारे लगे हैं फील्ड मार्शल जिंदाबाद के, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर इंडिया से जंग में जो फतह हासिल की है वहाँ पर उनको बड़ा एक शायान शान और शानदार तरीके से खराज तहसीन पेश किया गया है। और अब जो है पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस मुलाकात के ऊपर, जो मुलाकात अब है, और अब जब तक हमारा ये शो ऑन एयर होगा शायद ये हो चुकी होगी, तो वो एक बहुत बड़ा एक जोहराना है। अब मुझसे आपने डिशेस नहीं पूछ लेनी कि वो ट्रम्प साहब ने पकाया क्या है,
अब वो ये है कि ज़ोहराने का मतलब होता है कि उसमें ये लंच होता है दोपहर का, ठीक है। ज़ोहराना। और सादा ज़ुबान में आपको बताता हूँ, और उसमें जो है वो वहाँ के ट्रेडिशनल और रवायती खाने होंगे, पाकिस्तानी डिशेस भी होंगी, ठीक। और जो डेलीगेशन है फील्ड मार्शल के साथ वो मौजूद होगा। और उधर से ज़ाहिर है कि यूएस की जो अस्करी क़यादत है वो भी मौजूद होगी, उनसे मुलाकातें होंगी और बड़ा अहम अमूर पर मुलाकातें होंगी। और ये मुमकिन नहीं है कि ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात ना हो। ज़ाहिर है ऑब्वियसली कि ईरान इसराइल जो है बहुत अहम उस तरीन पे मुलाकात उस है पे भी ये। बात होगी। और एक जो डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के हवाले से जो उनका रोल है, उस पे भी ज़ाहिर बात है कि ज़रूर गुफ्तगू होगी। अच्छा, ये कितनी गुफ्तगू अलामिये में आती है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता सही है, तो कि तभी पता चलेगा जब एक बार एग्जैक्टली मुलाकात हो जाए और चीज़ें सामने आए। कितनी चीज़ें जो हैं उसमें हमें जो है वो बताई जाती हैं कि ये गुफ्तगू हुई, ये फ़ैसले हुए, ये एतमाद की बहाली की बात कर लें, और पाकिस्तान के उस किरदार की और रोल की बात कर रहे हैं, जिससे कि ज़ाहिर है कि अमेरिका और मौजूदा अमेरिकन रजीम जो है, जो हुकूमत है, वो बहुत खुश है, बहुत सैटिस्फाई है कि पाकिस्तान ने खित्ते को बहुत बड़ी जंग से बचा लिया, बहुत बड़ी लड़ाई से बचा लिया। और एक जो न्यूक्लियर जंग बनने जा रही थी उससे खित्ते को महफूज बनाया, और अमेरिका की जो एक इंटरफेरेंस थी उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर आमादगी का इज़हार किया। तो जी, ये एक क्रेडिट जो यकीनन है वो तो ज़ाहिर है कि ये सेरा जो है वो डिज़र्व पाकिस्तानी हुकूमत डिज़र्विंग और है, फील्ड मार्शल बिल्कुल, के सर वो है। जाता है। ज़ाहिर है कि वो डिस्कशन होगी, उस पे उनको एप्रिशिएट भी किया जाएगा, और किया भी जा रहा है और किया भी गया है अभी तक उनके टूर के दौरान। तो इसका जो एक बाज़ाब्ता अलामिया आएगा हुकूमत की तरफ से या इदारे की तरफ से, वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर लें। बहुत जल्द शेयर करेंगे। सर मूविंग ऑन, ये बताइए इसके साथ-साथ हाफ़िज़ाबाद का एक अफ़सोस तरीन वाक़या है, जिसमें मियाँ-बीवी के साथ ज़्यादती की गई। उस हवाले से बताइए मज़ीद डेवलपमेंट क्या है इस केस में? देखें, ये बड़ा अजीब हाफ़िज़ाबाद में वाक़या हमने पहले भी जो है रिपोर्ट किया है। और ये कुछ 4 से 5 दरिंदे हैं जो एक मियाँ बीवी को इन्होंने जो है वो रोका है रात के वक्त, और उनको खेतों में पहले ले गए हैं, और फिर मुलाहिका कब्रिस्तान में ले जाके उस औरत को इन तमाम लोगों ने गैंग रेप किया है। ये मैं समझता हूँ कि एक मुख्तारा माई का वाक़या हुआ था पंजाब में ही, आपको याद होगा। तो और उसके बाद ये शायद जनूबी पंजाब का वाक़या था, और उसके बाद ये खौफनाक वाक़या है हुँ, हाफ़िज़ाबाद का जो वाक़या है। अच्छा, उसमें ये है कि अब तक की जो सूरत हाल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जी, 3 जो मौका पर मौजूद दरिंदे थे, उन वो इनकाउंटर में मारे गए। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, सक्सेस थी हाफ़िज़ाबाद पुलिस की, डीपीओ हाफ़िज़ाबाद की। मगर अब एक बड़ा अजीब मरकज़ी मुजरिम जो एक इशू ये है कि जो मरकज़ी हाँ जी, किरदार है, उसका नाम इकराम बताया जाता है। ठीक। अच्छा, इकराम जो है वो बददस्तूर लापता है। इसमें मैं थोड़े से 1-2 पहलू आपसे डिस्कस करूँगा। अब तक लापता 1-2 है? शख्सियात की मुदाखलत का मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा। इकराम के हवाले से बहुत बड़ी मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिशियन हैं, सारा अफ़ज़ल तारड़, पहले इनके ठीक पास है, एक ऑफ़िस भी रहा, और बहुत बड़ी फैमिली है ये, और बड़े एक रख-रखाव वाले सियासतदान हैं, और बड़े इंसाफ पसंद पॉलिटिशियंस हैं सारा अफ़ज़ल तारड़। उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो जो किरदार है इकराम और ये जो बाकी ये ग्रुप है, गैंग है, इनका मुस्लिम लीग नून के ये वोटर सपोर्टर है। और बाकी जब गुंडा एक्ट लग रहा था पंजाब में, और मैंने आपसे एक बात की थी कि गुंडा एक्ट जो है जब लगता है तो ये वही लोग होते हैं जो इलेक्शन के सीज़न में, इलेक्शन के मौसम में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये कैंपेन्स करते हैं, और अपने उसी गुंडागर्दी से वोट भी लेके देते हैं, मुख्तलिफ धड़ों को बनाते हैं, और हर तरह आउट ऑफ द वे जाते हैं। और जब उनकी सपोर्ट करदा पार्टियां, उनकी सपोर्ट करदा उम्मीदवार जब ईवानों में आ जाते हैं, हुकूमतों में आ जाते हैं, तो फिर इनकी गुंडागर्दी जो है वो मजीद जो है सर चढ़ अरूज जाती है, पकड़ती है और ठीक। सर चढ़ती है। और वो जो नुमाइंदे होते हैं हुकूमती, वो फिर इनको मजबूरन सपोर्ट भी करते हैं कि आइंदा फिर इलेक्शन आना है, और इनके जरिए जो है उन्होंने ऐसे अपने करैक्टर्स की हलकों के ज़रूरत अंदर पड़ती है इन्हें, एग्जैक्टली जरूरत पड़ती है, ठीक। पंचायतों में और अपनी बहुत सी चीजों में। तो इस तरह का इल्जाम जो है वो सायरा बीबी पे की लगा, तरफ सायरा जा अब्दुल रहा है, तारड़ ठीक, पे। ठीक, ठीक। मगर बड़ी मेरे लिए ये एक अच्छी खबर थी कि सायरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं उन्होंने बड़ा बोल्डली
जो है वो इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। और एक दो मौक़ों पे मीडिया पर्सन्स ने, हमारे साफ़ी कोलीग्स ने उनसे सवाल किया कि इस तरह आप पे इल्ज़ाम आ रहा है कि आप जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और आप भी ये मरकज़ी जो मुल्ज़म है इनके या साथ मुजरम है इकराम, कनेक्टेड है। उसको बचाने की कोशिश करें। तो उन्होंने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया अपनी पोजीशन कि उनका हरगिज़ ऐसे अनासर के साथ, ऐसे ज़ालिमों के साथ, ऐसे जाबरों के साथ, ऐसे कातलों के साथ और ऐसे जो है वो गैंग्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने अपना बयानिया दे दिया बीइंग है ए इस मीडिया हवाले हम से। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सारा बीबी से कि वो इस तरह का उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगा कि जब उनका कोई ताल्लुक है ही नहीं और वो कर भी नहीं रही हैं। अच्छा, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, जैसे रजब भट्ट केस में मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स पे जो है ना इतना खौफनाक मुकदमा है 295A का, और वो आराम से बासानी वो पाकिस्तान आ पाकिस्तान जाता पहुंच है। जाता है। वो उसमें इश्तिहारी भी है, उसमें वो पहले बेल भी नहीं करवाता, वो आराम तो से ऐसे फिर रहा है। और ह्यूमन वो कहाँ चला गया मुदई? उस मुदई को जो है वो जमीन निकल गई, आसमान कहाँ है? वो जिंदा है मुदई। मैंने कहा था आपको कोई हुकूमती शख्सियत है पीछे, तो मैं पहुंच गया उस हुकूमती शख्सियत तक बताइए कौन है वो? जिन्होंने, वो बता दूंगा मैं आपको, वो जिन्होंने इंटरफेयर किया। लेकिन इंटरफेयर इस तरह नहीं किया उन्होंने, फिर बड़े तरीके से फिर परली पार्टी को जो है वो मैनेज किया और मैनेज करके और उससे जो है वो सुलह करवाई और सुलह करवा के और जो मुदई पार्टी है उसको जो है वो पीछे हटने पे मजबूर किया, जैसे भी किया। और ये वजह उस एफआईआर में ये हुआ। अब एक वो नई लड़की का केस पड़ा हुआ है, आयशा वो समथिंग का, अब शराफत उसमें भी कोशिश की जा रही है वही कि शख्सियत, इसको किस तरीके से टेबल टॉक ठीक हो है, जाए। वो पंजाब की एक सियासी शख्सियत, वो उसी ठीक। तरह वहां भी कोशिश कर रही है। अब इसलिए फिर इस तरह के मामला होते भी हैं, इन गुंडा अनासर को जो है वो पुश्तपनाही होती भी है, इनको जो है बचाया भी जाता है मुस्लिम, मगर फिलहाल जो है, अच्छा सर एक ये बड़ी केस अगर ड्रामाई देखा बयान आया जाए बुशरा, इकराम का कोई भाई है, वो कोई पुलिस बैरिस्टर है, में भी वकील है है और एक या पुलिस में है। वकील। वो पता नहीं वो पुलिस वाले का दूसरे का बयान मैं देख रहा था, वो ये तस्लीम कर रहा, वो बड़ा एक मासूमाना अंदाज में वो कह रहा है कि उसे पूछा गया कि आप, उसने अपने भाई के बारे में कहा कि हुआ कुछ यूं कि वो जो 3 लोग थे या 4 लोग थे, उन्होंने उनको वहां मियाँ बीवी को पकड़ रखा था और उनको बरहना कर रखा था और बरहना नंगा करके उनकी वीडियो बना रहे थे। तो मेरा भाई ट्रैक्टर ट्राली पे आ रहा था, तो भाई बड़े सादगी से आराम आराम से आ रहा था, तो भाई वहां से गुजरा, तो भाई की नजर पड़ी शोर सुन के, तो भाई उतरा, इकराम भाई उतरे। इकराम भाई ने आके उनको कहा, जो अल्फाज हैं उस साहब के, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा, ओए क्या बदतमीजी कर रहे हो, चले कपड़े पहनाए इनको, ऐसे नहीं करते, ये सब कुछ करना है ना घर जाके करें, इधर नहीं करना। भाई ने उनको वहां से दौड़ा दिया थप्पड़ लगा के, चलो भाग जाओ। भाई तो इसलिए वहां पे थे, भाई समझाते हैं, जहां पे गैंग रेप हो रहा होता है भाई सिर्फ जाके समझाते हैं प्यार से, चलो दफा जो घर, जहाँ पे हो हाँ रहा होता हाँ है, हाँ जहाँ पे। हाँ, गैंग रेप इधर नहीं करना, घर जाके करना है, ठीक है। ठीक। तो भाई ने सिर्फ इतना कहा था। जियो फेंसिंग में भाई की वहां पे मौजूदगी चूंकि साबित हो रही है, दैट्स वाई वो जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं साहब कि भाई तो इसलिए वहां पे थे और भाई। पहले उन्होंने कहा कि हाँ भाई मासूम है, इनको मार हाँ दिया भाई, जाएगा। हाँ फिर उन्होंने ये एक पिटिशन दायर कर रखी है, वो चूंकि कोर्ट मैटर है उस पर ज्यादा बात हम नहीं कर सकते। वो पिटिशन ये है कि मेरा भाई इकराम जो है वालिद रियासत, वो पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और जिस तरह बाकी लोग इनकाउंटर में मारे गए हैं, तो मेरे भाई को खतरा है। अच्छा, अब ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे माइंडसेट जो हैं और इस तरह के जो टिपिकल रिकॉर्ड याफ्ता, और एक भाई पे अन्नेवाह एफआईआर हैं, मुकदमात है माजी के, रिकॉर्ड याफ्ता है, हर तरह का मुकदमा है, दर्जनों एफआईआर्स हैं, वो नाज़रीन को दिखा रहे हैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर। तो वो उन्होंने कहा जी कि अच्छा, अब ये एक नई फिल्म है, ये नया ड्रामा ये है कि आपने पुलिस को डिफेंसिव करने के लिए, ताकि वो रेड ना कर रही हो और कहीं वाकई उसे क्रॉस फायरिंग ना हो जाए और साथी छुड़ाने आए और वो मारा ना जाए और टाइप चीज़ करने के लिए वो पुलिस के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी कि पुलिस के पास है। अच्छा, और उसको कोई छुपा दिया, खुद ही छुपा के, और इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस पे। हमारे जो सीनियर तजीज़ा का क्राइम रिपोर्टर नसीम कुरैशी, उनकी डीपीओ हाफिजाबाद से बड़ी डिटेल से बात हुई, तो उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि हरगिज़ पुलिस के पास इकराम नहीं है और पुलिस जो है वो मरकज़ी मुल्ज़म की हैसियत से उसको तलाश कर रही है। मगर अब मुझे ये इतलात हैं, ये लग रहा है कि पुलिस थोड़ी सुस्त हुई है, और क्यों सुस्त है, क्या वजह है, और या वो कोर्ट की पिटीशन की वजह से थोड़ी डिफेंसिव है, या फिर कोई वही बात आ जाती है कि कॉल पीछे चला कोई, गया है, हाँ कोई जी, फ़ोन कोई आ गया है सपोर्ट आ गई है। ऊपर से जो कॉल आती है। तो ये है कि ऊपर से फिर एक अल्लाह ताला की लाठी भी है, वो भी आती है। अगर फ़ोन कॉल पे हाफिजाबाद पुलिस जो है
वो इकराम की तलाश में सुस्त रवि का शिकार है, इतनी बड़ी बर्बरियत और जारहियत और इतने बड़े साने के बाद, तो फिर ऊपर से तो फिर अल्लाह ताला की लाठी भी है और अल्लाह ताला के फैसले भी हैं। तो तवक्को तो ये है कि बहुत जल्द जो है इकराम गिरफ्तार होगा। और अगर वो बेकसूर है और इसी तरह ट्रैक्टर ट्राली पे आके उसने सिर्फ समझाया था कि यहाँ नहीं कुछ करना, अगर किसी ने कुछ करना तो घर जाके करें, तो वो उसको सामने तफ्तीश हो जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए खुद को पुलिस के सामने, कानून के सामने, अपनी बेल करवाए, सामने तफ्तीश हो और अपनी बेगुनाही को साबित कर दे। और वो मियाँ बीवी जिंदा है, वो आके सामने आके शनाख्त परेड हो जाए, वो पहचान ले कि नहीं नहीं ये तो हमें समझा बचा रहे थे और समझा रहे थे, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो बात खत्म हो जाएगी। इसमें क्या है? पॉइंट बिल्कुल ठीक बात किया आपने। जो भी मामला है, पर्दे के पीछे की जो मजीद हकीकत कुछ रह गई है वो भी हम बयान करेंगे नाजरीन के साथ RNN पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने का, और जो मुलाकात अहम तरीन हो रही है और होने जा रही है फील्ड मार्शल और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।